औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद, मास्टर्स इन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स विद स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। कॉमर्स के अंदर अर्थमेटिक का टॉपिक ओ लेवल पेपर 1 के अंदर अर्थमेटिक के बहुत सारे टॉपिक मैच करते हैं, जिनमें से एक परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, रेशियो, प्रोपोर्शन और भी कुछ टॉपिक्स। फिर मैट्रिक की मैथमेटिक्स के अंदर वेरिएशन का चैप्टर। तो ये वीडियो एक्चुअली कॉमर्स पेपर होने वाला है, उसके लिहाज से एक सीरीज है। इसके अंदर प्रोपोर्शन का टॉपिक। व्हाट इज प्रोपोर्शन? व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। जब दो रेशियोज आपस में बराबर होते हैं तो उनको कहा जाता है प्रोपोर्शन में। रेशियो की खास बात, इसके अंदर फर्स्ट और लास्ट कंपोनेंट जो है उनका प्रोडक्ट सेकेंड और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अगर हम रेशियो के टाइप्स की बात करें तो मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूट रेशियो, जैसे डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। बिल्कुल इसी तरह से प्रोपोर्शन के भी टाइप्स हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन, दो क्वांटिटीज के दरमियान एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन जिसमें एक की वैल्यू इंक्रीज कर जाए तो दूसरी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाए। इसी तरह से एक की वैल्यू कम की जाए, दूसरी की वैल्यू भी कम हो जाए। डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। लेकिन इसमें कुछ एजम्पशंस लिया जाता है, जैसे कॉस्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट होगी। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डायरेक्ट वेरिएशन। फिर इसी तरह से मास की बात की जाए, किसी ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट अगर आपको लिया जाए, आप कंसीडर करें, जैसे फर्ज किया कि ये एक मार्कर है, इसका एक पार्ट कंसीडर किया गया, फ्रैक्शनल पार्ट। ये होल है, इसका 2/3 पार्ट लिया गया। इसका जब मास निकाला जाएगा, फिर इसके होल पार्ट का मास निकाला जाएगा, तो उसके दरमियान भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो कॉस्ट बेस्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट। इसी तरह से इनवर्स वेरिएशन भी होता है। आज की इस वीडियो में सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन के दो सवाल। पहला सवाल है, इफ 6 किलोग्राम ऑफ बिस्किट कॉस्ट $27, 6 किलोग्राम यानी बिस्किट की क्वांटिटी गिवन है 6 किलोग्राम। तो लेट कर लिया, लेट कॉस्ट ऑफ कितने किलोग्राम की बात कर रहे हैं? 13 किलोग्राम। लेट कॉस्ट ऑफ 13 किलोग्राम ऑफ बिस्किट्स इज इक्वल टू x। या यूं लिख लें, लेट $x बी द कॉस्ट ऑफ 13 किलोग्राम ऑफ बिस्किट्स। यहां पे लेट कर लिया इसको $x। उसके बाद 6 किलोग्राम की वेट गिवन है $27, तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे मास या वेट इन किलोग्राम। इसी तरह से इसके जो है वो वेट आ गया किलोग्राम में, उसके बाद इसकी कॉस्ट आ जाएगा इन डॉलर। तो पहले हेडिंग में हमारे वेट की बात की जा रही है, तो वेट क्या है हमारे पास? 6 किलोग्राम और कॉस्ट क्या है? 27 किलोग्राम। उसके बाद 13 किलोग्राम यानी 13 किलोग्राम आपने इसके वेट को लिया, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? $x। अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो इसका रेशियो सेम होगा, यानी इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर। एक तरीका ये, इसको x1 y1 कह दे, x1 y1 x2 y2। तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। चूंकि डायरेक्ट वेरिएशन की खास बात यह है कि इनका रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। एक तरीका ये है कि आप एरो को यूज करें। ये एरो लगाया आपने, इसकी डायरेक्शन नीचे रखी, तो दूसरे वाले एरो की डायरेक्शन भी क्या रखेंगे? नीचे। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्ट। जब भी डायरेक्ट हो तो आप प्रोपोर्शन यू बनाएंगे, 6/13 इन दोनों का रेशियो, प्रोपोर्शन
रेशियो बिटवीन 27:x। अब प्रोपोर्शन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से सबसे अहम प्रॉपर्टी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अब आप इसको सॉल्व करें और देखिए इसका आंसर क्या है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से सोल्यूशन करना आसान है या नहीं, और इसका आंसर बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन मास वाला सवाल है। 5/9 यानी एक मेटल है जिसके 5/9 पीस को, इट मीन्स इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, होल पार्ट का कुछ हिस्सा है। कभी कभी इम्प्रॉपर भी हो सकता है, ये 1 होल नंबर 1/3 भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा मास क्या है 7 किलोग्राम, तो लेट कर लिया यहाँ पे 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल कहा जा रहा है। लेट द मास ऑफ 2/7 ऑफ द मेटल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा x kg, या यूं भी लिख सकते हैं लेट x kg बी द मास ऑफ 2/7 पीस ऑफ मेटल। अब एक हेडिंग यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये एक्चुअली ये इसका ऑब्जेक्ट का जो है फ्रैक्शनल पार्ट है। तो यहाँ पे हम दो चीजें लिख सकते हैं, पीस कवर्ड, चूंकि ये यूनिटलेस है पार्ट, जो है यूनिटलेस है, इसका यूनिट मेंशन नहीं होता। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास मास, मास के साथ यूनिट आ जाएगा किलोग्राम। अब पीस कितना लिया गया है 5/9, फ्रैक्शन में 5/9, और मास क्या है इसमें 7 किलोग्राम यानी 7। जब आपके पास पीस जो है वो 2/7 हो तो अब इसमें मास क्या होगी ये बताएं। ताज़ी बात है, पार्ट जो है अपने होल से जो है वो कम वेट रखेगा, तो यकीनन इनके दरमियान भी कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपने एरो लगा देना है, एरो की डायरेक्शन सेम है, और क्या लिख देना है डायरेक्ट। एक तरीका ये x1 y1 x2 y2 लेट कर लें, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 y2, रेशियो सेम होना चाहिए। जब डायरेक्ट है तो ये हो जाएगा 5/9 is 2, 5/9 is 2/7, फिर प्रोपोर्शन 7:x। जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होना चाहिए, तो एक्सट्रीम्स इन दोनों को कहा जाता है। तो 5/9 into x विल बी इक्वल टू 2/7 into 7। बाकी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप खुद करें और कमेंट में बताएं। फर्स्ट ईयर कॉमर्स के मैथमेटिक्स के पेपर ओ लेवल में P1, इसके अंदर अर्थमेटिक के बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी अपने कॉमर्स के स्टूडेंट जो फ्रेंड्स के हो या रिलेटिव्स को चैनल के बारे में बताएं और इसको शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।